तक मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का कोई सहयोग करूंगा। बीजेपी मुर्दाबाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इन दिनों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी ना होकर ऐसा लगता है कोई छुआछूत की बीमारी हो गई है। हर कोई भारतीय जनता पार्टी से अपना पल्लू छुड़ा देना चाह रहा है, दामन छुड़ा देना चाह रहा है। उनके कार्यकर्ता उनका झंडा जला दे रहे हैं। इधर दूसरी तरफ विधायक रोए जा रहे हैं कि उनका राजनीतिक करियर बर्बाद हो गया। कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है और जनता तो अलग खदेड़ ही रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अब जनता ने शपथ भी ले ली है कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे और तो और उनके कार्यकर्ता और नेताओं की कोई मदद नहीं करेंगे, चाहे वो कितने ही करीबी हो। आज हम आपको पूरा वीडियो ये दिखाने जा रहे हैं, साथ ही दिखाने जा रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता की पार्टी के खुद के कार्यकर्ता बहुत बुरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। और भी कई ऐसी वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और तमाम 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य खुद कितना रह गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को खदेड़ा जा रहा है। आपने देखा भी होगा कि कैसे कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, वो झंडा तक लगाने के लिए तैयार नहीं है अपने छतों पर। वही लोग जो खुद जा जाकर बैनर, पोस्टर और झंडे लगाते थे, वो खुद कहते हैं कि रोजगार मिला नहीं, हम झंडे खुद उतार देंगे। और तो और जो झंडे उतारे जा रहे हैं उन्हें जलाया जा रहा है। इतनी नाराजगी लोगों के मन में आ गई है। अब इन सब से इतर जो जनता है, जो उनके समर्थक भी है, कुछ जनता के लोग भी हैं, उन्होंने बाकायदा सामूहिक रूप से एक शपथ ली है। शपथ इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से कई और वीडियो और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तक मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का कोई सहयोग करूंगा। तो देखा आपने, कई लोग वहां पर मौजूद थे, तमाम युवा लोग हैं। उन्होंने सबने एक साथ मिलकर इस बात की शपथ ली है, ना तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, ना जीतने देंगे और तो और अगर कोई कार्यकर्ता और नेता अपना करीबी भी होगा तो उसका सहयोग नहीं करेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। यही नहीं, इन लोगों ने इस बात की शपथ भी ली है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने सत्ता में रहते हुए जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है, उसको उजागर करेंगे, बताएंगे लोगों को, जाकर बताएंगे कि 5 साल के अंदर जरूर रामराज्य की स्थापना का जिक्र करती हो भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता करते हो, लेकिन हकीकत है क्या। और यही शपथ बार बार दोहराई गई है। आप सुन लीजिए। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि 24 घंटे के भीतर कम से कम 3 लोगों को मैं इस तरह की शपथ के लिए प्रेरित करूंगा। साथ ही मैं अपने ग्राम के और अपने क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी की के भ्रष्टाचार अन्याय के बारे में लोगों को जागरूक करूंगा। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये वीडियो मैं आपको दिखाई है किस तरीके से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। अब यह भी कह दिया गया है शपथ के दौरान कि आगे अब इस चेन को टूटने नहीं देना है। हर एक सदस्य 3 और लोगों को इस बात के लिए शपथ दिलाएगा, मजबूरन नहीं, जबरन नहीं, ये उसे प्रेरित करेगा इस बात के लिए, बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। वो बात अलग है कि मीडिया आपको दिखाएगी नहीं, जांच अधिकारी जांच करेंगे नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं, क्योंकि सरकार इनकी है, जिसे डबल इंजन की सरकार कहकर ये इतराते हैं। फिलहाल उनका एक इंजन कभी भी रुक सकता है, उसका डीजल पेट्रोल खत्म हो सकता है, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं। 4 तारीखों का ऐलान हो चुका है। इन सब के बीच लगातार इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। तो अभी तक तो आपने ये वाली शपथ वाली वीडियो देखी। शपथ की वीडियो इसलिए दिखानी जरूरी थी क्योंकि इनको लगता था कि हालात जो है वो हालात केवल किसानों के बीच में खराब है, लेकिन इनको नहीं मालूम कि इनसे किसान तो परेशान है ही, युवा परेशान है, रोजगार नहीं मिला है, महिलाएं परेशान है, सुरक्षा नहीं मिली है, तमाम जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं वो इनसे परेशान हो चुके हैं। व्यापारी इसलिए परेशान है क्योंकि उन पर लगातार टैक्स लादा जा रहा है बेवजह का। इनसे साधु संत इसलिए परेशान है क्योंकि ये मंदिरों पर लगातार टैक्स लगा रहे हैं।
यानी मंदिर और मस्जिद ये तमाम चीजें जो होती हैं वैसे भी टैक्स से अलग होती हैं, लेकिन अयोध्या से भी उनकार उठी थी। यानी इनके कार्यकाल में हर कोई परेशान है और यही एक वजह है जिसके चलते शपथ ली जा रही है। शपथ ही नहीं, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को आईना भी दिखाया जा रहा है। तो अब तो आपने देखा कि किस तरह से शपथ ली जा रही है, लगातार बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, लेकिन इन सबसे इतर अब आपको दिखाते हैं वो कार्यकर्ता जो लगातार चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपनी छतों पर लगाते, छत पर चढ़ जाते थे, झंडा लगाते थे, बैनर पोस्टर लगाते थे और बड़े बड़े जो मंत्री विधायक बन चुके हैं ना, बड़े बड़े चेहरे, इनकी रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने का काम करते थे। लेकिन जब बारी आई इनको रोजगार देने की तो मुंह फेर लिया गया था, जब बारी आई इनको सुरक्षा देने की तो मुंह फेर लिया गया था, जब बारी आई इनके लिए कुछ करने की, विकास की बात आई तो मुंह फेर लिया गया था। जिसके बाद अब हालात ये हो चुके हैं दोस्तों कि खुद भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक अब उबल उठ चुके हैं, गुस्से में है, आक्रोशित है और जो झंडा वो छत पर लगाकर घूमते थे उस झंडे को नीचे लाकर उसे जलाया जा रहा है, फूंक दिया जा रहा है। गुस्सा इतना भर चुका है लोगों के मन में, वो वीडियो भी आप देख लीजिए। इसका भी जलाओ, इसको भी जलाओ, इसको भी जलाओ। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद। संडीला से भाजपा हारेगी, 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 हारेगी। तो देखा आपने, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कट्टर समर्थक है, एक साल, 2 साल, 5 साल नहीं, दशकों से ये कट्टर समर्थक रहे, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते रहे, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे, जैसा कहा वैसा माना गया। जो योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया वो उसको उन्होंने सच मान लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो सच मान लिया। और यही एक वजह है जिसके चलते अब देखिए इतनी नाराजगी भर गई है, इनको समझ में आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हुआ क्या आखिरकार। और अब आपको बता दें कि आखिरकार अब ये इतना गुस्से में आ चुके हैं, अपने घर पर बैनर, पोस्टर, झंडा तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का जो लगा हुआ था उसे जलाना शुरू कर दिया है। इतना गुस्सा और इतना आक्रोश अब देखने को मिल रहा है। यही एक वजह है कि इसकी वजह बहुत सारी है दोस्तों। वजह इस बात को लेकर निकल कर आती है कि जब जब आप मंच पर खड़े होते हैं, मंच पर खड़े होकर केवल आप प्रवचन देते हैं, मंच पर खड़े होकर केवल आप बखान करते हैं अपनी चीजों का, लेकिन धरातल पर वो चीजें उतरती नहीं है। अगर धरातल पर वो चीजें उतरी हुई होती तो ना आपको, आपके विधायकों को, आपके नेता को, आपके कार्यकर्ताओं को भगाया जा रहा होता, खदेड़ा जा रहा होता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालात क्या है वो भी हम आपको दिखा चुके हैं कि कैसे लोगों को भगाया जा रहा है, विधायकों को भगाया जा रहा है, मंत्रियों को खदेड़ा जा रहा है। गांव में जैसे ही काफिला लेकर घुसते हैं, गाड़ी का गेट नहीं खुलता उससे पहले ही भीड़ इकट्ठा हो जाती है, हाय हाय और मुर्दाबाद के नारे लगने लगते हैं। और इसी बीच क्लास लग जाती है, खटिया खड़ी हो जाती है तो विधायक जी और मंत्री जी अपनी गाड़ी का गेट बंद करके भाग जाते हैं। मजबूरन भागना पड़ता है, उन्हें मालूम है कि अगर रुके तो दिक्कत में आ सकते हैं। और ये हालात हर जगह देखने को मिल रहे हैं। यही नहीं, यही एक वजह और भी है कि इतनी नाराजगी है कि इनके अपने खुद के मंत्री इनको छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, फिर धर्मपाल सिंह सैनी चले गए, दारा सिंह चौहान चले गए, तीनों मंत्रियों ने छोड़ दिया। कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, यानी कथनी है, जो करनी है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है और इसीलिए उन्होंने भी अपना दामन छुड़ा लिया है। कुछ समाजवादी पार्टी के साथ चले गए हैं तो कुछ निर्दलीय भी उतर जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी कीमत पर हमें नहीं रहना है। यानी कि आप सोचिए, जो भाजपा के कोटे से मंत्री हैं वो छोड़कर जा रहे हैं, भाजपा की कोटे से जो विधायक हैं वो छोड़ कर जा रहे हैं, भाजपा के सिटिंग विधायक छोड़ के जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता छोड़ कर जा रहे हैं। और तो और अब तो कार्यकर्ताओं में इतना गुस्सा आ चुका है कि कार्यकर्ता झंडा फूंक रहे हैं। तो जनता पहले से ही तैयार बैठी थी कि आइए तो सही, 5 साल होने दीजिए, बस इंतजार कर रही थी, एक एक पाई का हिसाब लेंगे और लिया जा रहा है हिसाब। आप चले जाइए भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की गाड़ी में बैठकर चले तो जाइए जिसमें भाजपा का बड़ा सा झंडा लगा हो, किसी गांव खेड़े में चले जाइएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, यकीन मानिए बीमा एजेंट को बुलाना पड़ जाएगा। वो इसलिए कि गाड़ी के जिस तरीके से पीछे ये लोग भागते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं, वाकई वो देखकर हर कोई सियर उठे। तो सोचिए कैसे विधायक निकलेंगे। हाथ जोड़ कर कहना पड़ रहा है कि गलती हुई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आपने देखा भी होगा, हमने दिखाया था बुलंदशहर के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है देवेंद्र सिंह लोधी, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे। तो ये स्थिति लगातार बनती जा रही है और इन सब के बीच जो ये वीडियो निकलकर सामने आया जिसमें बाकायदा शपथ ली गई है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी
नेता को, कार्यकर्ता का सहयोग नहीं करेंगे और भाजपा को हराएंगे, ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में होने क्या वाला है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।